नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सचिन पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना बकरी फार्म। तो साथियों, आज हम आए हुए हैं अंबेडकर नगर ज़िले में जलालपुर विकासखंड में। यहाँ पर कृषि विभाग में हम जानेंगे कि कृषि विभाग किस लिए बनाया गया है और यहाँ से किसानों को क्या क्या फ़ायदा होता है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, तो इसके लिए कृषि विभाग से तमाम तरह की योजनाएं आती हैं जो कि किसान भाइयों को क्या क्या फ़ायदा होता है इससे, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय जलालपुर में कृषि विभाग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजकीय कृषि बीज एवं कृषि रक्षा भंडार जलालपुर अंबेडकर नगर। तो यहाँ कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या योजनाएँ चल रही हैं और किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं सर के पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर बैठे हुए हैं कृषि विभाग के, तो उनसे हम जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें, यहाँ किस पद पर हैं, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ विनीत कुमार वर्मा, बीज गोदाम प्रभारी हूँ जी, जलालपुर। तो सर हमें बताइए कि कृषि विभाग से किसानों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। कृषि विभाग, देखिए सबसे पहले तो कृषि विभाग में किसी किसान को फ़ायदा लेने के लिए जी उसको किसान होना अति आवश्यक है जी और किसान वो इस बिहाफ पर होगा कि उसके नाम खतौनी होगी। और हमारे यहाँ कृषि विभाग में बहुत पहले से पंजीकरण की प्रक्रिया है कि जो किसान हमारे यहाँ पंजीकृत होगा जी उसी को जो है हम लाभ देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 3-4 आवश्यक दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, खतौनी हो गई और मोबाइल नंबर हो गया। इन सब को ले करके UPagriculture.com की जो साइट है उस पर आप पंजीकरण करा लेंगे। एक 12 या 13 नंबर का एक ID पंजीकरण नंबर एक जनरेट होगा जी। उसी के तहत आप हमारे यहाँ से बहुत सारी जो योजनाएं चलती हैं उससे आप लाभ ले सकते हैं। तो सर हमें ये बताइए कि जैसा कोई किसान यहाँ आता है, तो किसान मान लीजिए वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आपके पास आता है तो आप उसे क्या क्या लाभ दे सकते हैं? देखिए, जहाँ तक किसान की बात है, आज के इस दौर में किसान सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी किसान लगभग जानकारी ले चुके हैं। पेपर के माध्यम से हम लोग अलग अलग तरीके से मैसेजेस भेजते हैं और पेपर के माध्यम से उनको सूचनाएं देते हैं, गोष्ठियाँ कराते हैं, प्रदर्शनियाँ कराते हैं। आपका जो जेन्युइन सवाल है कि यदि किसान हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे पास आता है, तो हम उसको इसी प्रक्रिया से गुजारते हैं कि उसको बैंक पासबुक, आधार कार्ड, खतौनी उनकी लेते हैं और उनको बोलते हैं कि जनसेवा केंद्र पर जा करके आप ऑनलाइन करा लीजिए। जब वो ऑनलाइन करा के ले आते हैं तब उनको हम लाभ देना चाहते हैं। और मिस्टर सचिन जी, मैं आपको एक चीज़ और नई जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जो पंजीकरण की हमारी प्रक्रिया थी, ये जब 2019 के पहले की प्रक्रिया थी। अब उस प्रक्रिया में परिवर्तन आया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो एक सबसे फ्लैगशिप स्कीम हमारे कृषि विभाग की है, अब वो चलाई जा रही, जिसमें किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 3-3 माह पर, 4-4 माह पर 2-2 हज़ार रुपये दिया जाता है। उस 2-2 हज़ार रुपये जो दिया जाता है, उस 2 हज़ार रुपये को ले करके किसान तो फ़ायदा पा ही रहा है, लेकिन उसी से एक नंबर ID जनरेट होता है, उससे भी किसानों को हम लाभ देते हैं। जो नई तकनीक आई है, मतलब नया तरीका जो आया है, PM किसान में आपका पंजीकरण आप हो जाएंगे तो आप कृषि विभाग से फ़ायदा ले सकते हैं, मत्स्य विभाग से ले सकते हैं, सेरीकल्चर से ले सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन से ले सकते हैं, और आप नलकूप विभाग से भी फ़ायदा ले सकते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए कि एग्रीकल्चर के जितने भी एलाइड सेक्टर हैं, उस सारे एलाइड सेक्टर से आप उसी एक पंजीकरण से फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर यहाँ से आप क्या लाभ दिला सकते हैं? देखिए, किसान भाइयों के लिए ये हमारा कृषि विभाग एक खुला विभाग है। ये जान लीजिए कि अनुदान देने का हिंदी के शुद्ध शब्दों में कहा जाए पिटारा है। हमारे यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बीज, विभिन्न प्रकार की दवाएं और विभिन्न प्रकार के यंत्र पर छूट दी जाती है। छूट किस तरह दी जाती है? देखिए, छूट देने का आप यंत्र के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं मुझसे कि जैसे मान लीजिए बीज के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? बीज के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी धान की बुआई होगी, इसके बाद जी, तो धान का बीज अगर आपसे लेना हो तो किसान को कैसे होगा? अच्छा, देखिए, हमारे जलालपुर में जो 14 न्याय पंचायतें हैं, इस 14 न्याय पंचायतों में हमारे यहाँ
कर्मचारी हैं, कुछ संविदा कर्मचारी हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, पहले किसान सहायक एक पद होता था, जी। अब उनको टेक्निकल असिस्टेंट कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि ये तकनीकी सहायक हैं। और हमारे पास प्राइवेट संस्था में एटीएम बीटीएम जी। जो है ये न्याय पंचायत स्तरीय कर्मचारी हैं। ये किसानों के बीच जाते हैं, प्रचार प्रसार कराते हैं कि हमारे यहाँ मान लीजिए कि धान का NDR 2065 आया, जी। BPT 5204 आया, जी। C81 आया, C84 आया, मतलब विभिन्न प्रकार की इतनी अच्छी नई नई वैरायटियाँ आती हैं। ये मिलेगा कैसे किसान को हाँ, सर, ये ये बताइए। कैसे मिलेगा? वही जो PM किसान पोर्टल पर ऑनलाइन हुआ है, जी। उसी ऑनलाइन का हमारे विभाग से पंजीकरण निकाल लेंगे और आधार, बैंक पासबुक, खतौनी और मोबाइल नंबर ये हमारे यहाँ लेके चले आएंगे। जी। जो सरकार का मूल्य होगा जी। उस मूल्य पर हम किसान को सारे दस्तावेज ले करके, पैसा ले करके, सारे दस्तावेज ले करके हम उसको सामान दे देंगे। DBT के माध्यम से किसान के खाते में मूल्य का 50% उनके जी। खाते में चला। तो कहने का इसका सीधा मतलब है कि जो लोग किसान सम्मान निधि वाला पैसा पा रहे हैं वही लोग पात्र होंगे। हाँ। जो कि यहाँ से अगर कुछ लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसके अलावा सर हमें बताइए कि क्या दवाएं भी यहाँ आपको रखते हैं? हमारे यहाँ दवा भी कृषि रक्षा इकाई है, तो जाहिर सी बात है दवा है। जी। TPS का चार्ज भी मेरे पास है। जी। देखिए दवा में हमारे यहाँ सल्फोसल्फ्यूरान हो गया, एमडाक्लोरोपिड हो गई, जी। और मैंकोजेब हो गया, डाइथेनम 45 हो गया, क्लोरोपाइरिफास हो गया, क्विनालफास हो गया, मतलब जितने भी प्रकार की दवाएँ आती। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमारे यहाँ एक दवा आती है, मऊ उसका संस्थान है, जिसको ट्राइकोडर्मा या बेबेरिया बैसियाना बोलते हैं। जी। ये ट्राइकोडर्मा और बेबेरिया बैसियाना जान लीजिए जादू है, हम लोग इसको जादू की नज़र से देखते हैं। जी। ये इतना अच्छा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड है जी। जी। कि अगर बेबेरिया बैसियाना के बारे में जानना चाहते हैं तो दीमक कुल के 20 प्रकार के कीटों को वो मार सकता है। जी। और किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, ये इतना अच्छा इसका रिस्पांस है कि यदि आप 10 बीघे भी 1 किलो पाउडर से बनाना चाहेंगे खाद, तो आराम से तैयार हो जाएगी। बहुत संक्षिप्त तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि 1 जी। किलो ट्राइकोडर्मा ले करके और 10-20 छुआ या 1 ठेला या 2 ठेला, जैसा जी। देहात भाषा में होता है, जी। आप गोबर की खाद लीजिए और उसमें यही 1 किलो ट्राइकोडर्मा का बुरकाव कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए और छाए में जूट के बोरे से उसको ढक दीजिए। जी आफ्टर 2 से 3 डेज यानी 2 से 3 दिन बाद आपको देखेंगे कि एक गुलाबी कलर का, व्हाइटिश कलर का माइसीलियम या एक कवक तंतु जी, उसके जी, ऊपर जी। फैल जाएगा। शाम के समय आप इस्तेमाल कर जी लीजिए, सर। तो खेतों में सर डाल दीजिए। ये बताइए, इसके अलावा क्या किसान भाइयों को यंत्र भी मिल सकता है? बिल्कुल यंत्र मिलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोनो वीडर से लेकर के लैंड लेजर लेबलर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, स्प्रेयर मशीन, लपेटा पाइप, ये सारी रेंजर, चीज़ें मिलेंगी। सारी चीज़ें तो जो कैसे है मिलेगी किसान किसान को सर? देखिए, सरकार इसके पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट सुविधा थी, लेकिन अब सरकार पारदर्शिता के नाते जो है अब टोकन निकालने का जी, प्रोसेस जी। कर दी है। उसमें यूपी एग्रीकल्चर के साइट पे पेपर में 1 हफ्ता पहले विज्ञप्ति आती है कि अमुक दिन, पेपर मतलब अखबार में? अखबार में, न्यूज़पेपर जी, में, जी। कि अमुक दिन इतने तारीख को जी। ये जो है साइट खुलेगी, उस साइट पे फले जिले का टोकन निकलेगा। जी। किसान भाई उस पोर्टल पे जा करके स्वेच्छा से अपना मोबाइल नंबर डाल करके OTP ले करके यंत्र का चुनाव कर सकते हैं। जी सर। जब यंत्र वो ले लेते हैं तो उसका टोकन उनको बैंक में जमा करना पड़ता है और उसके बाद यंत्र खरीद करके बिल वाउचर हमारे विभाग को देते हैं। तत्पश्चात मूल्य का 50% जी सर। जो है किसान के खाते में मतलब कि जितने का भी सामान वो लेंगे, यंत्र लेंगे, उसका 50% हाँ। उनके खाते में वापस चला विभिन्न विभिन्न योजनाएं हैं, किसी जी, में जी। 45% है, किसी में जी 50%। सर। इसके अलावा सर अभी तुरंत में क्या योजना चल रही है इस समय? सोलर हाँ। पैनल वगैरह कुछ? हाँ, इस समय देखिए अभी हमारे यहाँ कुसुम पार्ट 2, प्रधानमंत्री कुसुम पार्ट 2 की योजना आई थी सोलर पंप की, जिसमें अंबेडकर नगर जिले में 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP जी सर। सोलर पंप का टोकन निकलने का प्रावधान था। बहुत सारे किसान भाइयों ने टोकन निकाला है और वो पैसा भी जमा करके हमारे विभाग में दे रहे हैं। जी, उनके जी। बोरिंग सत्यापन का काम चल रहा है। जी सर। तो सर क्या ये योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं या सिर्फ यहाँ अम्बेडकर नगर में? पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं हमारी डबल इंजन सरकार की, सरकार चाहती है कि सभी किसानों को जी। बराबर मात्रा में पर्याप्त उनकी इनकम दुगनी हो और सर। हमेशा जो है पूरे प्रदेश में योजनाएं चल रही जी है। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय कि अगर आपको कोई भी लाभ चाहिए कृषि विभाग से, तो आप किसी भी, आप जिस ब्लॉक के हैं उसी ब्लॉक में जाकर कृषि विभाग में संपर्क करिएगा। वहाँ पर ऐसे ही अधिकारीगण रहेंगे जो कि आपको पूरी जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।